न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। निखिल का रुख करते हैं। निखिल, नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच होगी। जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे उनकी जांच की गई, अब स्रोत की जांच होगी, क्योंकि जो बात निकलकर सामने आ रही वो ये आ रही है कि बाहर से पैसे जो है वो दिए जाते थे, जो स्रोत है वो बाहर का स्रोत है। ऐसे में ये जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि आतंकी गतिविधियां जो है वो उधर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें या नेपाल की तरफ की बात करें, ज्यादा देखने को मिलती है, वहां से कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं मदरसों के सर्वे को लेकर। पहला, मदरसे को सर्वे किया जाना था। सरकार का मकसद था कि वो जाने कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं और उनकी गतिविधि किस तरह से चल रही है, वहां पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है। दूसरा मकसद था वो ऐसे मदरसों को जाने कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर हमेशा से जो है सवालों के घेरे में यहाँ पर रहा है। जो मदरसे हैं, मदरसों की अगर हम बात करें तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर 1500 मदरसे ऐसे जांच में सामने आए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है, और ये सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में ये मदरसे जो है वो खुले हैं, यहाँ मदरसों में पढ़ाई शुरू हुई है और सरकार की चिंता यहीं से बढ़ गई है। सरकार अब इसकी और जांच कराना चाहती है गंभीरता से, चूंकि जो पहली जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जो मदरसे हैं उनसे आय का स्रोत पूछा गया है। उसमें मदरसों ने, जो ये 1500 मदरसे, उन्होंने आय का स्रोत जकात बताया है। कई ने यह भी माना है कि उनको नेपाल और दुबई से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार अभी चाहती है कि इन मदरसों का गंभीरता से सर्वे हो, ये पता लगाया जाए कि ये आय बेसिकली ये जकात कहां से है, ये जकात उनको कौन देने वाले कौन लोग हैं, नेपाल से पैसा कहां मिलता है, कैसे मिलता है, दुबई से पैसा कौन देता है, इन तमाम चीजों की जांच हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप देखिए, इंडो नेपाल बॉर्डर पर पिछले कुछ सालों में मस्जिदों की अगर हम बात कर ले, मदरसों की बात कर ले, तो बड़ी संख्या में ये खुले हैं और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इसकी एक बार जो है गंभीरता से जांच हो जाए, क्योंकि पहले भी कई बार ये मदरसे सवालों के घेरे में रहे हैं। इसमें कई ऐसे मदरसे रहे हैं जिनमें आतंकी गतिविधियां भी पाई गई हैं, कई ऐसे मदरसे रहे हैं जिन्होंने आतंकियों को सहयोग दिया है। तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया था। तो अब सरकार चाहती है कि गंभीरता से इस बात की जांच हो जाए कि जो 1500 मदरसे हैं इनको जकात देने वाले लोग कौन है। जी निखिल, सिर्फ इंडो नेपाल की बॉर्डर की ही बात नहीं, अलग जगह की भी बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि संलिप्तता हमेशा संदिग्ध देखने को मिली है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर कोई संलिप्तता संदिग्ध मिलती है, स्रोत जो संदिग्ध मिलते हैं, तो कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर ये, चाहे आप सुरक्षा एजेंसियों की बात करें चाहे सरकार की बात करें, इंडो नेपाल बॉर्डर पर हरदम चैलेंज रहा है। और आपने देखा, सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सारी गिरफ्तारियां इंडो नेपाल बॉर्डर से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की या जो लोग आतंकी गतिविधियों में थे उनकी की है। तो हरदम सुरक्षा एजेंसियां ये चाहती थी कि मदरसों को लेकर एक सर्वे हो जाए, मस्जिदों को लेकर एक कोई डिटेल मिल जाए, यानी कितने मदरसे हैं, कितनी मस्जिदें हैं, इनका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाए, ताकि जब भी कोई इस तरह का अभियान चलाया जाए तो वहां पर किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो अब जो सर्वे हुआ है, इससे कम से कम सरकार के पास एक आंकड़ा है, सुरक्षा एजेंसियों के पास एक आंकड़ा है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर कितने मदरसे हैं और इसमें कितने लोग पढ़ते हैं, इनको पढ़ाने वाले इनमें मौलाना कौन है, और अब दूसरा अहम बिंदु है कि इन मदरसों को चलाने वाले पीछे के लोग कौन है जो इन्हें फंड देता है। अगर उनका भी सर्वे हो जाएगा तो जो फंडिंग जो की जाती है दूसरे देशों में, उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, तो उस पर एक बड़ी लगाम लगाई जा सकती है। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और गोंडा जिले में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे सत्यापन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां बिना पंजीकरण के 305 मदरसे अवैध तरीके से चलते पाए गए, जिनकी रिपोर्ट डीएम द्वारा शासन को भेज दी गई है। अब बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 305 मदरसे बिना पंजीकृत चल रहे थे और शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा 546 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिनका अल्पसंख्यक विभाग में बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 6 अनुदानित मदरसे और 289 आधुनिकीकरण के तहत नामांकन है। 251 मदरसे सिर्फ पंजीकृत हैं, जो विभाग द्वारा किसी तरह का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों ने कुल 305 मदरसों का चिन्हांकन किया है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और जिसकी रिपोर्ट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। विभाग में मदरसे विभिन्न तरीके से हैं, जैसे कुछ आधुनिकीकरण योजना से हैं, कुछ एडेड से हैं। इस तरीके से अगर हमारे विभाग की बात की जनपद गोंडा में तो 6 एडेड मदरसे हैं हमारे यहाँ,
और 289 मदरसे आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित हैं। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने